हाय गाइस, मैं हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर। मेरा नाम परिधि है और मेरे ब्रांड का नाम है बीट्स एंड ब्लश। अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है, 5,000 10,000, और आप घर बैठे बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, पैसा। अरे पैसा तो होता है, पर उससे पहले होना चाहिए प्रोडक्ट। दिमाग लगा के सोचो कि क्या आपको बेचना है। पैसा अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी है, 5,000 10,000, तो उससे भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। बट उससे दो तरीके की आप कैटेगरीज होती है, एक लार्ज अप्लायंसेस और एक स्मॉल। लार्ज जैसे टीवी फ्रिज, उसके लिए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। स्मॉल में आपको चाहिए, या फिर आप बॉक्सेस बेच रहे हो, प्लास्टिक बॉक्सेस या पाउचेस, या ज्वेलरीज आप बेच रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्मॉल कैटेगरी। अगर आपके पास मिनिमल इन्वेस्टमेंट है और अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फैशन एसेसरीज में हम जा सकते हैं। फैशन एसेसरीज में क्या आ सकते हैं? बैग्स आ सकते हैं, ज्वेलरीज आ, इयररिंग्स। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो लोग जरूर खरीदते हैं। सोच तो लिया कि आपको बैग्स बेचने हैं, बट बैग्स आप कहाँ से खरीदोगे? ऑफलाइन आप होलसेलर्स के पास जाके देख सकते हैं। दूसरा है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट है ऑनलाइन। अगर एक शहर से दूसरे शहर जाके नहीं ढूंढ सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा रहने खाने का तो लगेगा। तो बेस्ट है कि आप घर बैठे इंडिया मार्ट से आप इसे सर्च करें। पैन इंडिया के सेलर्स आते हैं, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, होलसेलर्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस डालते हैं, प्लस प्राइस भी डालते हैं। ऑफलाइन अगर आपकी सिटी में होलसेलर्स है तो आप वहां जाइए, वहां देखिए, उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, वहां देखिए प्रोडक्ट कि वो कितने में दे रहे हैं आपको और आप कितने में बेच सकते हैं। या आप इंडिया मार्ट में भी ऑनलाइन भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं सेलर से कि वो कितने में आपको देंगे, क्या क्वांटिटी आपको लगेगी। हाँ, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स आपके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। 20 मिनिमम आप 20 यूनिक प्रोडक्ट्स रखें। अगर आप सोचेंगे कि आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, एक डिजाइन खरीद लिया, वही सब लेंगे, तो आप गलत हैं। आपको पसंद आया जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को पसंद आएगा। अगर हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें पसंद पहले आ रहा है। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कस्टमर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा। आपके पास कम से कम अगर बहुत थोड़ा अमाउंट है तो 20 यूनिक आपको प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे कि एटलीस्ट बायर्स के पास चॉइस होगी कि आप वो पसंद कर सके कि कौन सा उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है। थर्ड आते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन। ऑफलाइन होता है जैसे शॉप आप बेच रहे हो, पर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, अगर आप चाहें तो आपकी वेबसाइट भी बना सकते हैं, या फिर आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन प्लेटफॉर्म्स में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज ए सेलर और वहां जाके भी बेच सकते हैं। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट लगेगा। अगर आप शॉपिफाई में जाएंगे तो स्टार्टिंग में 5,000 और फिर हर मंथली चार्जेस 2,400 आपको देने पड़ेंगे। दूसरा हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो। अगर आपको तीनों में लिस्ट करना है आप तीनों में करिए, क्योंकि तीनों में अगर आप करेंगे तो जीएसटी लगेगा। मीशो में ऐसा है कि मीशो में विदाउट जीएसटी भी आप लिस्ट हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है या अप्लाई कर रहे हैं तो आप मीशो पे जाइए। पहले मीशो पे आप लिस्ट करिए क्योंकि इसकी लिस्टिंग कंपैरेटिवली इजी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बाद में आप लिस्ट होइए, क्योंकि अगर आपने तीनों जगह लिस्ट कर दिया तो तीनों जगह की पैकेजिंग मटेरियल आपके पास होनी चाहिए। कोई भी रैंडम पॉली बैग में आप पैक करके नहीं भेज सकते, आपको फिर तीनों की पैकेजिंग मटेरियल मंगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप पहले वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट तो बात की बात है, पहले अगर आपके पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहां जाइए, वहां लिस्ट करिए। उनके पास भी कुछ टूल्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, वहां से आप एडवर्टीजमेंट रन करिए। शुरू में 300 का, 500 का, उसके बाद आपके पास सेल्स आनी चालू हो जाएगी। हमने तीन चीज देखी। पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कहाँ से आपको खरीदना है, ऑफलाइन ऑनलाइन। आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन खरीदिए, क्योंकि ऑफलाइन आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं प्रोडक्ट को, बट ऑनलाइन आपको सिर्फ फोटो पे दिखेगा और फोटो के थ्रू ही आपको जो दिखेगा उस पर ट्रस्ट करके आपको मंगाना पड़ेगा। थर्ड है हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको रिकमेंड नहीं करूंगी अभी कि आप वेबसाइट शुरू में ही बना ले, क्योंकि शुरू में वेबसाइट बनाएंगे तो 3 महीने कोई भी ऑर्डर्स नहीं आने वाले। को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग में। अगर आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि आप मीशो या फ्लिपकार्ट, अमेजोन में जाइए, वहाँ एडवर्टीजमेंट रन कीजिए, या वहाँ के प्रमोशंस में आप अप्लाई करिए, वहां से प्रोडक्ट बेचिए और उसके बाद ब्रांड बनाना चालू करिए। और अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी वेबसाइट बनाइए। ये थे आज के हमारे 3 हाइलाइट्स। कल हम बात करेंगे
एग्जीबिशंस पे, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं अपनी मिस्टेक्स भी आपको बताऊंगी और क्या एडवांटेजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।